दोस्तों नमस्कार। करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आपका स्वागत है। यह करंट अफेयर यूपीएसआई, यूपी लेखपाल और एनटीए फर्स्ट पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, अतः आप वीडियो को पूरा देखें। मई को 8 मई को धारचूला उत्तराखंड में से लिपुलेख चीन सीमा तक सड़क संपर्क का उद्घाटन किसने किया? राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, मनोज मुकुंद नारवने, विपिन रावत। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 8 मई को धारचूला उत्तराखंड से लिपुलेख चीन सीमा तक सड़क संपर्क का उद्घाटन किया। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पिथौरागढ़ से कुंजी तक वाहनों के काफिले को रवाना किया। सीमा सड़क का निर्माण सीमा सड़क संगठन के इंजीनियरों और कर्मियों द्वारा किया गया था। आज का दूसरा प्रश्न, रविंद्रनाथ टैगोर जयंती किस तारीख को मनाई जाती है? 6 मई, 3 मई, 7 मई, 8 मई। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी, 7 मई। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को रविंद्रनाथ ठाकुर के रूप में हुआ। हर साल 7 मई को रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती के रूप में मनाया जाता है। यह दिन बंगाली महीने के बैसाख के दूसरे दिन पड़ता है। आज का अगला प्रश्न, विजयंत एंड कारगिल द लाइफ ऑफ ए कारगिल हीरो नामक पुस्तक किस कारगिल नायक की जीवनी है? बलवान सिंह, विजय नथ थापर, विक्रम बत्रा, योगेंद्र सिंह यादव। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी। विजयंत एंड कारगिल द लाइफ ऑफ कारगिल हीरो नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। यह पुस्तक वीर चक्र पुरस्कार विजेता कप्तान विजयनाथ थापर की जीवनी है। इस पुस्तक के लेखक विजित के पिता कर्नल वीएन थापर और लेखक शहीद की बेटी नेहा द्विवेदी हैं। यह पुस्तक भारतीय सैन्य अकादमी में शामिल होने के लिए विजयनाथ थापर की यात्रा और उन अनुभवों को दर्शाती है जिन्होंने उन्हें एक अच्छे अधिकारी के रूप में आकार दिया। कारगिल युद्ध के नोल हमले के दौरान 29 जून 1999 को सिर में गोली लगने से 22 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई थी। आज का अगला प्रश्न, रक्षा मंत्री ने सैन्य इंजीनियरिंग सेवा में 9,304 पदों को समाप्त करने की मंजूरी दी। वर्तमान रक्षा सचिव कौन हैं? हेमंत गोयल, वीपी जाय, अजय कुमार, अनिल कुमार। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी, अजय कुमार। रक्षा मंत्री ने सैन्य इंजीनियरिंग सेवा में 9,304 पदों को समाप्त करने की मंजूरी दी। अजय कुमार वर्तमान रक्षा सचिव हैं। आज का अगला प्रश्न, भारतीय नौसेना ने हाल ही में व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का पीपीई का डिजाइन और निर्माण किया है, जिसे निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा परीक्षण और अनुमोदित किया गया था? इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेज, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, सैन्य इंजीनियरिंग सेवा, एम्स। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए। भारतीय नौसेना ने हाल ही में व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का डिजाइन और निर्माण किया। पीपीई का परीक्षण और अनुमोदन इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेज, दिल्ली द्वारा किया गया था, जो एक डीआरडीओ संगठन है जिसे पीपीई व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण के परीक्षण और प्रमाणन का काम सौंपा गया है। यह नैदानिक कोविड-19 स्थितियों में बड़े पैमाने पर उत्पादित और उपयोग किए जाने के लिए प्रमाणित है। आज का अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने अगले 3 वर्षों के लिए श्रम कानूनों को निलंबित करने के लिए एक अध्यादेश पारित किया? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने अगले 3 वर्षों के लिए श्रम कानूनों को निलंबित करने के लिए एक अध्यादेश, कुछ श्रम कानूनों के अध्यादेश 2020 से उत्तर प्रदेश अस्थायी छूट पारित किया। इस कदम का उद्देश्य औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देना है और बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देना है, जो राज्य में अपने पैतृक गांवों में वापस आ गए हैं। अध्यादेश को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को सहमति के लिए भेजा गया है। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य के सीएम ने राज्य सचिवालय में एक प्रोत्साहन योजना मुख्यमंत्री योग योजन के तहत एक राष्ट्रीय छात्रवृत्ति ऑनलाइन पोर्टल वेबसाइट शुरू की है, ताकि छात्र शैक्षणिक योजना 2019-20 के लिए इस योजना के लिए आवेदन कर सकें? सिक्किम, असम, त्रिपुरा, नागालैंड। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी, त्रिपुरा। 6 मई 2020 को त्रिपुरा मुख्यमंत्री सीएम
विप्लव कुमार देव ने राज्य सचिवालय में एक प्रोत्साहन योजना मुख्यमंत्री युवा योग योजना के तहत एक राष्ट्रीय छात्रवृत्ति ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ किया। छात्र शैक्षणिक वर्ष 2019-20 के लिए इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। आज का अगला प्रश्न, डोर टू डोर मिड डे मील राशन प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए, मध्य प्रदेश। केंद्र ने सराहना की कि मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है जो मध्याह्न भोजन राशन प्रदान करता है। कोरोना संकट के बीच राज्य सरकार द्वारा प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल के कुल 66,27,000 छात्रों के माता पिता के बैंक खातों में 117 करोड़ रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर किए गए हैं। इसके अलावा डोर टू डोर मिड डे मील योजना के तहत 56,87,000 बच्चों को राशन भी प्रदान किया गया है। आज का अगला प्रश्न, स्पेस टेलीस्कोप साइंस इंस्टीट्यूट ने पाया कि सबसे नज़दीक का भूरा बौना बृहस्पति और शनि के समान क्लाउड बैंड के संकेत दिखा रहा है। इस भूरे रंग के बौने का नाम क्या है? लुहमैन 16A, सुहमान 16A, लुहमैन 12A, सुहमान 12A। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए, लुहमैन 16A। 6 मई 2020 को स्पेस टेलीस्कोप साइंस इंस्टीट्यूट में खगोलविदों की एक टीम ने पाया कि लुहमैन 16A निकटतम ज्ञात भूरे रंग के बौने जो वायुमंडलीय गुणों को निर्धारित करने के लिए ध्रुवीकरण की तकनीक का उपयोग करते हुए बृहस्पति और शनि के समान क्लाउड बैंड के संकेत दिखाते हैं, सौर मंडल के बाहर बादल या आमतौर पर। आज का अगला प्रश्न, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जान गंवाने वालों के लिए स्मरण और सामंजस्य का समय हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? 6-7 मई, 5-6 मई, 8-9 मई, 9-10 मई। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी, 8-9 मई। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अपनी जान गंवाने वालों के लिए स्मरण और सामंजस्य का समय हर साल 8-9 मई को मनाया जाता है। इस दिन दुनिया भर के लोग UNGA सहित कई प्राधिकरण निकाय द्वितीय विश्व युद्ध के सभी पीड़ितों को श्रद्धांजलि देते हैं। आज का अगला प्रश्न, डॉक्टर हर्षवर्धन केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने कोविड-19 स्थिति से संबंधित कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया? आयुष कोविड केयर, आयुष संजीवनी, आयुष केयर, आयुष सहायता। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी, आयुष संजीवनी। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 स्थिति से संबंधित मोबाइल एप्लीकेशन आयुष संजीवनी ऐप और 2 आयुध आधारित अध्ययन शुरू किए। एप्लीकेशन को आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथी और इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया था। आज का अगला प्रश्न, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अगले 2 वर्षों में सड़कों के निर्माण के लिए अपने लक्ष्य की घोषणा की। 15 लाख करोड़ रुपए, 19 लाख करोड़ रुपए, 12 लाख करोड़ रुपए, 10 लाख करोड़ रुपए। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अगले 2 वर्षों में 15 लाख करोड़ रुपए की सड़कों के निर्माण के लिए अपने लक्ष्य की घोषणा की है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग और MSE नितिन गडकरी द्वारा घोषणा की गई थी। मंत्रालय रियायत के साथ सभी मध्यस्थता मामलों को खाली करने के लिए ओवर टाइम काम कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 7 मई, 5 मई, 6 मई, 8 मई। इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी, 8 मई। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट मूवमेंट के सिद्धांतों को मनाना है। यह दिन रेड क्रॉस स्वयंसेवकों को जरूरतमंद लोगों की मदद करने में उनके योगदान के लिए श्रद्धांजलि देता है। कुछ कठोर परिस्थितियों में जीवन सुरक्षा की आवश्यकता के बारे में जागरूकता पैदा करता है। आज का अगला प्रश्न, किस बोर्ड ने उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए 7 मई को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? रबर बोर्ड, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, कायर बोर्ड, मसाला बोर्ड। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी, कायर बोर्ड। कायर बोर्ड ने 7 मई पर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य विशेष रूप से कायर के अनुप्रयोग के लिए एक या अन्य प्राकृतिक तंतुओं के संयोजन में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करना था। आज का अगला प्रश्न, गुजरात काउंसिल ऑफ
साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ निम्नलिखित में से किस संस्थान ने कोविड-19 के समय में विज्ञान संचार पर एक नागरिक विज्ञान संगोष्ठी श्रृंखला आयोजित करने की घोषणा की है? राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार परिषद, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए, नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार गुजरात काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर साइंस कम्युनिकेशन पर एक नागरिक विज्ञान संगोष्ठी श्रृंखला आयोजित करने की घोषणा की है। कोविड-19 का समय सेमिनार को 10-11 मई 2020 तक हर रोज़ 10-11 बजे के बीच आयोजित किया जाना निर्धारित किया गया है। वेबिनार इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन उपलब्ध होगा। आज का अगला प्रश्न, विश्व थैलेसीमिया दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 7 मई, 5 मई, 6 मई, 8 मई। इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी, 8 मई। विश्व थैलेसीमिया दिवस 8 मई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। दिन का उद्देश्य थैलेसीमिया के बारे में जागरूकता पैदा करना है, इसकी रोकथाम और दुनिया भर के लोगों में इसके संचरण से बचाव के उपाय हैं। थैलेसीमिया से पीड़ित और लड़ने वाले सभी रोगियों को सम्मानित करने के लिए दिन मनाया जाता है। यह वैज्ञानिकों की भी सराहना करता है जो इससे पीड़ित लोगों को जीवन की बेहतर गुणवत्ता प्रदान करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। आज का अगला प्रश्न, किस संगठन ने पर्यावरणविद और अभिनेता निर्माता दिया मिर्जा के कार्यकाल को 2022 के अंत तक 1 और 2 वर्षों के लिए अपनी राष्ट्रीय सद्भावना राजदूत के रूप में पुनः नियुक्त किया? यूएनईपी, यूएनडीपी, यूनेस्को, यूएनओडीसी। सही उत्तर होगा विकल्प ए, यूएनईपी। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने पर्यावरणविद और अभिनेता निर्माता दिया मिर्जा के कार्यकाल को 2022 के अंत तक 1 और 2 साल के लिए अपने राष्ट्रीय सद्भावना राजदूत के रूप में विस्तारित किया। दिया एक संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य वकील भी हैं। आज का अगला प्रश्न, किस संस्थान ने स्वर्ण सिलिकॉन इंटरफेस का उपयोग करके एक किफ़ायती और ऊर्जा कुशल वेफर स्केल फोटो डिटेक्टर तैयार किया? श्री त्रिचुरापल्लम इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी, जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च के वैज्ञानिकों ने गोल्ड सिलिकॉन इंटरफेस का उपयोग करने के लिए किफ़ायती और ऊर्जा कुशल वेफर स्केल फोटो डिटेक्टर तैयार किया है। पतली स्लाइस आधारित डिवाइस का उपयोग सुरक्षा अनुप्रयोगों के लिए किया जा सकता है। फोटो डिटेक्टर अवांछित गतिविधि के संकेत के रूप में कमजोर बिखरे हुए प्रकाश का पता लगाएगा। आज का अगला प्रश्न, इंटरनेट एंड मोबाइल ऐप एसोसिएशन ऑफ इंडिया और नीलसन की डिजिटल इन इंडिया रिपोर्ट के अनुसार यह दर्शाता है कि ग्रामीण भारत में शहरी भारत की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक इंटरनेट उपयोग करता है? 50%, 10%, 5%, 20%। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी, 10%। 6 मई 2020 को इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया और नीलसन की डिजिटल इन इंडिया रिपोर्ट के अनुसार पता चलता है कि पहली बार अधिक शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ता हैं, जहां ग्रामीण भारत में 227 मिलियन सक्रिय इंटरनेट थे। नवंबर 2019 तक उपयोगकर्ताओं को शहरी भारत के लगभग 205 मिलियन से 10% अधिक। आज का अगला प्रश्न, भारत सरकार और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB ने 8 मई को कोविड-19 इमरजेंसी रिस्पांस एंड हेल्थ सिस्टम प्रिपेयर्डनेस प्रोजेक्ट के लिए कितने डॉलर का समझौता किया? $400 मिलियन, $200 मिलियन, $500 मिलियन, $300 मिलियन। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी, भारत सरकार और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB ने 8 मई को $500 मिलियन के कोविड-19 इमरजेंसी रिस्पांस एंड हेल्थ सिस्टम प्रिपेयर्डनेस प्रोजेक्ट के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौता भारत को कोविड-19 महामारी का जवाब देने और सार्वजनिक स्वास्थ्य तैयारियों को मजबूत करने में मदद करेगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।